नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का दावा करने वाली योगी सरकार के राज में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है और पुष्ट भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है। दिल्ली से सटे उस नोएडा में जिसे लखनऊ के बाद यूपी का सबसे विकसित शहर माना जाता है। दिल्ली से सटा होने की वजह से इसकी तुलना अक्सर दिल्ली से होती है और इस नोएडा शहर की व्यवस्था को संचालित करने वाला जो प्राधिकरण है वो अपने आप में भ्रष्टाचार की पूरी पोथी है। नोएडा के भ्रष्टाचार पर तो सैकड़ों किताबें लिखी जा सकती। किसी और ने ये बात कही होती तो योगी आदित्यनाथ फैल जाते, भाजपा के लोग बिगड़ जाते, लेकिन ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह डाली है कि 2-4 अफसरों का मामला नहीं है, आपका तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट है। योगी के वकील का चेहरा उस समय देखने लायक था। कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण का तो पूरा सेटअप ही भ्रष्ट है। तो सवाल ये है कि कोर्ट को योगी सरकार पर इतना गुस्सा क्यों आया और किस मामले में योगी सरकार को कोर्ट की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। दरअसल ये मामला जुड़ा है नोएडा प्राधिकरण से और ये पहली बार नहीं है जब नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की हो। इसलिए ये बात और ज्यादा बड़ी हो जाती है कि बार बार कोर्ट की नाराजगी और तल्खी के बावजूद योगी सरकार फेल नजर आ रही है। नोएडा अथॉरिटी में हालात जस के तस बने हुए हैं। मामले में योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी के 1-2 अफसर इस फर्जीवाड़े में शामिल नहीं हैं, उस प्राधिकरण का पूरा सेटअप मिला हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने योगी सरकार से सख्त लहजे में सवाल भी किया। कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच क्यों नहीं की है, फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई से पहले राज्य सरकार ये बताए कि इस मामले में किस एजेंसी से जांच करवाई जाए। नोएडा अथॉरिटी में मुआवजा वितरण में हुए फर्जीवाड़े से जुड़े एक मामले में सुनवाई चल रही थी, तभी कोर्ट ने यह टिप्पणी की। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमारे विचार से इतना बड़ा भ्रष्टाचार 1 या 2 अधिकारियों के कहने पर नहीं किया जा सकता। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि नोएडा अथॉरिटी का पूरा सेटअप इसमें शामिल है। सर्वोच्च अदालत इस मामले में दायर की गई विशेष याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस प्रकरण में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। यानी इस मामले ने कोर्ट ने योगी सरकार के उन सभी दावों को कचरे के ढेर में फेंक दिया जिसमें वो पारदर्शिता की बात करती है। यहां तो पता चल रहा है कि दाग ही दाग है, पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा हुआ है। किसके किसके नाम पर रोया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के उन आरोपों पर मोहर लगा दी जो वो योगी सरकार पर लगाता आया है कि योगी राज में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जरा सोच कर देखिए, सैकड़ों लोगों का पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्टाचार की मलाई खा रहा है और यूपी में रामराज उतरा हुआ है। अब पूरा मामला समझिए जिसने योगी सरकार की किरकिरी करवा दी। तो नोएडा अथॉरिटी के 2 अधिकारियों और जमीन के एक मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उन पर आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने एक किसान को कोई जमीन नहीं होने के बावजूद 7 करोड़ 28 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया। इसमें दोनों अधिकारियों और फर्जी भूमि मालिक ने मिलकर घोटाला किया। ये बात बाहर आई, भूमि मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन ना तो अधिकारियों पर कोई एफआईआर की गई और ना ही राज्य सरकार ने इसकी जांच कराई। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया और योगी सरकार को खरी खोटी सुना दी। कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण का पूरा सेटअप भ्रष्ट है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि खुद देश की सर्वोच्च अदालत ये मान रही है कि योगी के राज में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन योगी सरकार का ध्यान तो बुलडोजर और गोलियां चलाने पर है। योगी राज में धड़ाधड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन सरकार के अपने ही अधिकारी लूट मचा रहे हैं, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से पहले मामला हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट ने भी गहन जांच का आदेश दिया था। इस स्पेशल अनुमति याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल आरोपी ने हाईकोर्ट में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(a) के तहत अपराध के लिए अग्रिम जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 16 जनवरी 2023 के आदेश में सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आवेदन को खारिज करते हुए कहा था कि तथ्यों को देखते हुए आरोपी आवेदक ने 7 करोड़ 26 लाख 80 हजार 427 रुपए के बड़े मुआवजे की सिफारिश की।
आरोपी आवेदक ने गलत आधार पर कहा कि मुआवजा देने की अपील उच्च न्यायालय में लंबित थी, इसलिए आरोपी को अग्रिम जमानत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरोपी आवेदक ने नोएडा प्राधिकरण को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया है और खुद को और जमीन के मालिक को गलत फायदा पहुंचाया है। हाईकोर्ट की पीठ की राय थी कि मामले में गहन जांच और सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, लेकिन योगी सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अब जब फटकार लगी तो सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने समय मांग लिया। अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2023 को होगी। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को अगली सुनवाई तक के लिए जारी रखने का निर्देश दिया है। यानी ये बात तो साफ हो गई कि योगी जी की नाक के नीचे खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार को इसकी जानकारी भी है, लेकिन ना तो कोई जांच एजेंसी यहां पहुंच रही है, ना ही बुलडोजर। और जैसा कि हमने आपको कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगी हो। इससे पहले इसी योगी सरकार में साल 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि प्राधिकरण के चेहरे ही नहीं, उसके मुंह, नाक, आंख सभी से भ्रष्टाचार टपकता है। ये तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेसवे पर बने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट वाले मामले में की थी। यानी बार बार सुप्रीम कोर्ट नोएडा प्राधिकरण में खुलेआम चल रहे भ्रष्टाचार पर टिप्पणी कर रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहा है, सरकार को फटकार लगा रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब इसे सरकार की चूक कहा जाए या कुछ और, या फिर इस भ्रष्टाचार की जड़ें नोएडा प्राधिकरण के बाहर भी फैल गई हैं। अगर इसे छेड़ा तो ना जाने कितनों के कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। इसलिए सरकार इतनी फटकार के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, वजह जो भी हो, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी ने योगी सरकार की बोलती जरूर बंद कर दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।